नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन ट्यूमर की, जो एक बेहद खतरनाक बीमारी है। लेकिन इस बीमारी के कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके लिए हमें सचेत होना चाहिए। तो आइए डॉक्टर से जानते हैं कौन से हैं वो लक्षण। ब्रेन ट्यूमर धीरे धीरे इसका इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि एक तो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत हो गई, आज जल्दी से एमआरआई हो जाता है, सीटी हो जाता है, तो पिकअप रेट भी बढ़ गई है। एग्जैक्ट किस वजह से ब्रेन ट्यूमर होता है इसका अभी कोई कारण पता नहीं है, बट सर्टेनली कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर, एनवायरनमेंट, लेकिन एग्जैक्ट कारण अभी पता नहीं। कुछ ट्यूमर हैं जिसके लिए कह सकते हैं कि हम कुछ कारण पॉसिबल हैं। इसके मेन सिम्टम अगेन वही होंगे, क्योंकि स्कल एक क्लोज्ड कैविटी है, अंदर आपका ट्यूमर ग्रो कर रहा है, तो अंदर धीरे धीरे स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। तो स्पेस जब ऑक्यूपाई हो रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरे जो सिम्टम होते हैं, कहाँ लोकेशन है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन अगेन सारे तरह के सिम्टम हो सकते हैं बॉडी में। आपकी स्मेल से आई में दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, स्मेल जा सकती है, स्पीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है, बिकॉज ब्रेन में हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है। जिस फंक्शन के एरिया में ट्यूमर होगा उस एरिया के सिम्टम आपको हो सकते हैं। जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो इरिटेट करता है उस पार्ट को, ब्रेन को, तो उस समय कई बार उसको दौरा पड़ सकता है, जैसे हम बोलते हैं मिर्गी का दौरा। लेकिन वही खाली सीजर नहीं है, सीजर अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन से पार्ट से आ रहा है। जैसे आई का सीजर होगा तो आई के सीजर में विजुअल सिम्टम होंगे आपको, या स्पीच के सिम्टम होंगे, तो अलग अलग एरिया से आपको अलग अलग तरह के दौरे पड़ सकते हैं। जब इस तरह के सिम्टम है तो फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाके अपने इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करानी चाहिए। हमारी दादी नानी लौंग के फायदों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो जानिए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। क्लोव्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हम लौंग कहते हैं। आमतौर पे सभी जानते हैं कि लौंग का तेल अगर आप दांतों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे सब टूथपेस्ट के एड्स में भी देखा गया है, गुड फॉर टीथ होता है। गुड फॉर टीथ का मतलब ये है कि अगर आपका कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो लौंग का तेल उसमें बहुत अच्छा काम करता है उसको मिटाने के लिए। दैट मीन्स लौंग एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल ऑयल या हर्ब है। तो जहाँ पे आपको बैक्टीरिया की इन्फेक्शंस हो जाती है, आप लौंग के तेल का या लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फेस पे कोई इन्फ्लेमेशन है तो थोड़ा सा लौंग का चूरा आप अपने फेस पैक पे डाल के लगाइए, इन्फ्लेमेशन ठीक होना शुरू होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन है, तो कुछ बूंदे लौंग के तेल की सुबह के पानी में ले लीजिए। फर्स्ट थिंग, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, बर्पिंग प्रॉब्लम है, ये सब की प्रॉब्लम है, एक लौंग आप अपने मुंह में अगर रखते हैं तो उससे आपके डाइजेशन को सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो इस तरह बहुत सारे वेरिएशंस है लौंग को यूज़ करने के लिए। कोल्ड एंड कॉफ्स में भी लौंग बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको ज़ुकाम, सर्दी, खांसी हो, एक लौंग आप मुंह में रखिए, इससे काफ़ी राहत मिलती है आपकी थ्रोट की ट्रैक पे। तो इसका यूज़ काफ़ी बेनिफिशियल है आपके डे टू डे लाइफ में। आइए जानते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं योगा प्लैंक और किस तरह के फायदे आपको मिलेंगे इससे। नमस्कार, आज जो मैं पोस्चर करने जा रही हूँ वो है योगा प्लैंक। योगा प्लैंक एक ऐसा पोस्चर है जिससे हम अपने कोर को, अपनी बैक को, अपनी फुल बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसके अलावा एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। इस पोस्चर को अगर आप डेली प्रैक्टिस करें, उससे आप अपनी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट लूज़ कर सकते हैं और उसी के साथ साथ टोनिंग भी अच्छी होती है। तो अब हम देखेंगे इस पोस्चर को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने हैंड्स और नीज़ पे आएंगे। यहाँ से हम अपनी लेग्स को पीछे लेके जाएंगे, टोज़ को अंदर करेंगे और अपनी नेक को स्ट्रेट लाइन में रखेंगे स्पाइन की। इधर आप ये पोस्चर होल्ड करेंगे और अपने कोर को या अपने स्टमक को अंदर की तरफ रखेंगे और 3 से 6 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे।
एक्सेल करते हुए नीज डाउन और वापस वज्रासन में। इसे ज़रूर ट्राई करें और देखिए इससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी इंक्रीज़ होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और देखते हैं आज कौन सी नेचुरल टिप्स लेकर आई हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, और वो है स्प्लिट एंड्स एंड फॉलिंग हेयर। ये दो चीज़ें जो है वो मैंने देखा है कि हज़ारों लोगों की नाइटमेयर प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। इसके लिए अगेन बहुत आसान नुस्खे हम बताते हैं, और वो नेचुरल चीज़ें हम बताते हैं जो आप सब व्यूअर्स को बहुत ही आसानी से घर पे, पार्क्स में, आसपास के मार्केट्स में सामान मिल सकता है। इसके लिए आपको चाहिए नारियल का तेल। नारियल का तेल अभी हम हुंडी में डाल रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको एक स्टील के भारी पतीले में डाल लें। ये थोड़ा सा है, आप करीबन 200 ml डालेंगे, और इसमें हमने एलोवेरा का पल्प निकाल के मिक्सी में पीस के इसके अंदर डाला है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मैं आपको ये भी दिखा दूं कि ये हमने कैसे निकाला है। एलोवेरा के जो स्टेम्स हैं उनको आप बड़े आसानी से एक पॉट में से काट लीजिए, और इसका ऊपर का छिलका जो है अलग कर लें, और अंदर का जो जेल है उसको आप स्क्रैप आउट कर लीजिए। ये जेल आपने तेल में डाल देना है। इसको डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए, और स्टील के पतीले में धीमी आंच पे ये तेल आप अच्छी तरह उबाल लीजिए। आप देखेंगे कि जो इसके जेल के पीसेस हैं या जो जेल का लिक्विडाइज्ड पल्प है वो तेल पे ऊपर तैरने लग जाएगा, और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। उसके बाद इसको आप ठंडा होने दीजिए, और इसी तेल को आप स्ट्रेन करके एक एयरटाइट बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। ये आपका घर पे बना हुआ एलोवेरा कोकोनट ऑयल कम्प्लीटली नेचुरल एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव नुस्खा है जिन लोगों के दो मुँहे बाल यानी कि स्प्लिट एंड्स एंड फॉलिंग हेयर प्रॉब्लम्स हैं। तो जल्द से जल्द आप ये चीज़ें इकट्ठी करें और अपना रेगुलर हेयर केयर डिसिप्लिन शुरू करें। आज हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं कि किस तरह से एक परफेक्ट शेप दें अपनी आईब्राउज को। कुछ लोगों के आईब्रोज के हेयर इतने लॉन्ग होते हैं या कर्ली होते हैं कि वो बिल्कुल भी सेट नहीं होते। आज की हमारी जो टिप है वो ख़ास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है। सो देखते हैं अगर आपको अपने आईब्रोज के हेयर सेट करने हैं तो इसके लिए मार्केट में क्या अवेलेबल है। सबसे पहले तो क्लियर मस्कारा या फिर ब्रो सेटिंग जेल। अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो तो आप हेयर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे हम अपनी आईब्रोज को ग्रूम करेंगे। सबसे पहले तो एक ड्राई मस्कारा ब्रश लेकर के या फिर एक बेबी टूथब्रश से आप अपने आईब्रोज के हेयर को कुछ इस तरह ग्रूम करिए, आगे से ऊपर की तरफ और पीछे से डायगोनल। जब आप अपनी दोनों आईब्रोज के हेयर अच्छे से ग्रूम कर लें, कोम आउट कर लें, उसके बाद ब्रो सेटिंग जेल लेकर के या फिर एक क्लियर मस्कारा लेकर के या ट्रांसपेरेंट मस्कारा की हेल्प से आगे के हेयर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और फिर पीछे के हेयर को डायगोनली ग्रूम करें कुछ इस तरह, और इसे ड्राई होने दें, सेट होने दें। अगर आपके पास में ब्रो सेट जेल या फिर क्लियर मस्कारा नहीं है तो आप अपने टूथब्रश पे या फिर ड्राई मस्कारा ब्रश पे हल्का सा हेयर स्प्रे कर सकती हैं, और इसके बाद उसी तरह से अपने हेयर को ग्रूम करेंगे। इन दोनों प्रोडक्ट से आपकी आईब्रोज एकदम सेट रहेंगी और हेयर आपको परेशान नहीं करेंगे। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।